नमस्कार, तापमान लाइव में आपका स्वागत है। मैं नुज़हत जहां। तापमान लाइव की संवाद श्रृंखला महामुकाबला 2024 की इस कड़ी में बात झारखंड के गोड्डा संसदीय क्षेत्र की। क्या गोड्डा के बहुचर्चित भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जीत का चौका जमाने से चूक जाएंगे? वजह और भी है, पर मुख्य रूप से इसी सवाल ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र के चुनाव को सामान्य से कुछ अधिक रोचक बना दिया है। राजनीति में रुचि रखने वाला हर शख्स इसमें दिलचस्पी दिखा रहा है। सवाल इसलिए नहीं उठा है कि कथित तौर पर अगड़ा पिछड़ा का गणित बैठाने के लिए महागठबंधन में कांग्रेस की उम्मीदवारी विधायक दीपिका सिंह पांडे से छीनकर प्रदीप यादव को दे दी गई है। 2019 में इसी निशिकांत दुबे से भारी मतों से मुंह की खा गए विधायक प्रदीप यादव इस बार कहां से कौन सी अतिरिक्त ताकत पाकर चुनाव के रुख को अपने पक्ष में मोड़ लेंगे, चर्चा का एक अलग विषय है। निशिकांत दुबे के जीत का चौका से चूक जाने का सवाल कभी लंगोटिया रहे अभिषेक आनंद झा की ललकार से उठ रहा है। राजनीति के पंडितों की बात छोड़ दे, सामान्य समझ भी यही कि खास लक्ष्य लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे अभिषेक आनंद झा को खुद कोई बड़ी चुनावी उपलब्धि हासिल हो या नहीं, निशिकांत दुबे की निराशा का तो वह बड़ा कारक बन ही जा सकते हैं। सवाल अब यहाँ यह उठता है कि इस समझ का आधार क्या है। लंगोटिया रहे अभिषेक आनंद झा सांसद निशिकांत दुबे को ललकारने क्यों लगे हैं? पूरी कहानी जानिए। अभिषेक आनंद झा की व्यक्तिगत छवि जो रही हो, पारिवारिक पृष्ठभूमि काफी सम्मानित है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित विनोदानंद झा के परिवार से वह आते हैं। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि के आधार पर झारखंड विधानसभा के 2009 के चुनाव में उन्हें मधुपुर से सिटिंग विधायक राज परिवार को हाशिए पर डाल भाजपा की उम्मीदवारी दी गई थी, पर पार्टी नेतृत्व के भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए थे। 26,915 मतों में सिमट तीसरे स्थान पर अटक गए थे। कहते हैं कि तब के भाजपा विधायक राज परिवार ने गोड्डा संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए निशिकांत दुबे से झगड़ा ठान लिया था। संसदीय चुनाव में उम्मीदवारी तो नहीं मिली, विधानसभा के चुनाव में भी उससे वंचित कर दिया गया। उसी झगड़े से अभिषेक आनंद झा के लिए अवसर निकल आया। स्थानीय लोगों की माने तो देवघर की राजनीति में अभिषेक आनंद झा की एक पहचान निशिकांत दुबे के खासम खास की थी। अब वह उन्हीं की राजनीति की जड़ खोदने पर तुले हैं। उन्हें निकम्मा सांसद साबित करने का कोई भी मौका हाथ से निकलने नहीं दे रहे हैं। इस अभियान में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निशिकांत दुबे के स्थानीय व बाहरी तमाम विरोधियों का साथ उन्हें मिल रहा है। पूर्व महापौर बबलू खबाड़े और पंडा धर्म रक्षणी सभा के पूर्व महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर का भी। इतना कुछ के बाद भी अभिषेक आनंद झा भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे की राह रोक लोकसभा में पहुंच जाएंगे, ऐसी दूर दूर तक कोई संभावना बनती नहीं दिख रही है। अभिषेक आनंद झा का तर्क जो हो, विश्लेषकों की समझ में उनके इस अभियान का सीधा लाभ महागठबंधन के कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप यादव को मिल रहा है। प्रदीप यादव को अपने लिए कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा है। वैसे सच या झूठ, इस खेल के प्रायोजित होने की चर्चा भी खूब हो रही है। आम लोग भी इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। इसके मद्देनजर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में चुनाव का जो परिदृश्य है, मतदान केंद्रों पर उसका स्वरूप बदल जा सकता है। इस प्रस्तुति में बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही दूसरी किसी खास खबर के साथ। वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार राय का यह विश्लेषण पसंद आया हो तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तापमान लाइव चैनल को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।